करोड़ों बेरोजगार नौजवानों से यह वादा किया था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो सत्ता में आने के 90 दिनों के अंदर उन पदों को भरने का काम करेंगे। लेकिन यह हास्यास्पद तब हो जाता है कि जब सत्ता में आने के बाद आदित्यनाथ जी का एक बयान आता है उत्तर प्रदेश के नौजवानों को लेकर, और आदित्यनाथ जी अपने बयान में कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में तो नौकरियां बहुत हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का नौजवान उस नौकरी के लायक नहीं है। उत्तर प्रदेश के नौजवानों को नालायक समझने वाले आदित्यनाथ जी उनकी सरकार की नालायकी का, उनकी सरकार के निकम्मेपन का पर्दाफाश करने के लिए आज ये प्रेस वार्ता हो रही है। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि अभी 25 तारीख को एक आरटीआई के जरिए जब सरकार ने ये दावा किया कि 4 सालों में 4.25 लाख नौकरियां हमने दी, तो उत्तर प्रदेश में जो कार्मिक विभाग है, जब उससे आरटीआई के जरिए खुलासा कराया गया कि सरकार ने अभी तक कितने पदों में कितनी नियुक्तियां की हैं, तो कार्मिक विभाग ये कहता है कि हमारे पास तो कोई आंकड़ा ही नहीं है कि 4.25 लाख नौकरियां दी हैं कि 4.25 नौकरियां दी आदित्यनाथ सरकार ने। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं सरकार तो झूठ बोल रही थी। लेकिन एक नए आरटीआई से जब सितंबर 2020 को आदित्यनाथ जी के कार्यालय से उत्तर प्रदेश के नौजवानों को गुमराह करते हुए एक ट्वीट कराया जाता है, और उस ट्वीट में जिक्र होता है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 2017 से 2020 तक 16,708 पदों पर नियुक्तियां की जा चुकी हैं। यह सितंबर 2020 का ट्वीट है आदित्यनाथ जी का। अब इसकी सच्चाई क्या है? आखिरकार क्यों कार्मिक विभाग ये कह रहा है कि भाई हमारे पास तो डाटा ही नहीं है? यानी सितंबर से आदित्यनाथ जी लगातार उत्तर प्रदेश के नौजवानों से झूठ बोल रहे हैं। और कल एक आरटीआई आती है, इस आरटीआई में जवाब आता है कि जिन 16,708 पदों की बात आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, 13 पदों के जो भर्तियां निकली थी, दरअसल उन 13 पदों की अभी तक सारी की सारी भर्तियां लंबित पड़ी हैं। यह आरटीआई का जवाब है। और एक एक पदों की विवरण इसमें दिया गया है कि किसी में एसआईटी की जांच चल रही है, किसी में अभी विज्ञापन नहीं निकला है, किसी में परीक्षा परिणाम नहीं आया है। इस तरीके से लगभग 13 भर्तियां जो 2017 से 2020 तक निकली आदित्यनाथ जी की सरकार में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा, वो सारी की सारी भर्तियां लंबित पड़ी हैं, ये आरटीआई कह रहा है। तो आदित्यनाथ जी अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के नौजवानों से झूठ क्यों बोल रहे हैं? और सबसे बड़ी बात है कि इस आरटीआई उस भर्ती का आप देखिए तो 13 जो आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि हमने 16,708 पदों पर नियुक्तियां की हैं, दरअसल कुल पद निकाले गए 12,387। इसका मतलब कि 4,000 भूतों को आदित्यनाथ जी ने नौकरी दे दी क्या उत्तर प्रदेश में? यह मजाक चल रहा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के नौजवानों को लगातार 4 साल से ट्वीट करके, फेसबुक के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से उनको गुमराह किया जा रहा है। आज समझ में नहीं आता कि गन्ना पर्यवेक्षक का जो नौजवान है, जो लगातार सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है, ग्राम पंचायत अधिकारी 2018 का जो नौजवान है, जो नियुक्त होने के बाद उसको नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा है, एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट का जो नौजवान है, जो आए दिन लाठियां खा रहा है, और आज की घटना है कि 49,568 पुलिस और पीएससी भर्ती के नौजवानों को एक साथ ही सरकार मेडिकल नहीं करा रही है। और जब नौजवान अभी आदित्यनाथ जी से गुहार लगाने जाता है तो उसके ऊपर लाठियां चलवाई जाती हैं। मुझे लगता है कि सरकार, पूरी की पूरी सरकार, ये बताए कि आखिरकार किस मादक पदार्थ का इस्तेमाल करके ये सरकार चल रही है, इसके पीछे कौन सा राज है। और जिस तरीके से आदित्यनाथ जी के सरकार में जब पत्रकार कोई खुलासा करता है, कोई ट्वीट करता है, तो उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से जो आदित्यनाथ जी का सरकारी हैंडल चलाता हो, जो भी उसको ऑपरेट करता हो, उसके ऊपर भी देशद्रोह का, एनएसए का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आखिरकार आप उत्तर प्रदेश के नौजवानों को क्यों बरकला रहे हैं? उस नौजवान ने तो बड़ी उम्मीद से आपको कंधे पे बिठाया था, आपको सत्ता के शिखर पे पहुंचाया था, लेकिन आप उसके ऊपर लाठियां चलवा रहे हो, झूठे ट्वीट आप करवा रहे हो ट्विटर हैंडल के माध्यम से।
आखिर क्या दुश्मनी उस नौजवान से, मुझे जरा बताइए। तो तरन्नुम कानपुरी जी का एक शेर मुझे याद आता है कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को मैं आप तमाम चैनलों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ऐ काफिले वालों तुम इतना भी नहीं समझे, ऐ काफिले वालों तुम इतना भी नहीं समझे, लूटा है तुम्हें रहजन ने रहबर के इशारे में। तो ये जो लुटेरी सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है, ये जो तानाशाह सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को अब चुप रहने का समय नहीं है। उत्तर प्रदेश में जितनी भी भर्तियां निकाली आदित्यनाथ जी ने, 1,20,000 करोड़ रुपए जो सरकारी खाते में लिया है, उसका जवाब देने का समय आ गया है। और अंत में मैं आप तमाम जो मीडिया बंधु हैं उनके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आदित्यनाथ जी इस ट्विटर हैंडल का जवाब कब देंगे, इस आरटीआई का जवाब कब देंगे? धन्यवाद। एक जो ये आरटीआई है, भैया रुकिए भैया आईडी और बीच में ये आपको बहुत विस्तार से हमारे CYSS के प्रदेश अध्यक्ष वंशराज जी ने बताया कि कितना फर्क है सरकार के दावों में और कितना ज़्यादा फर्क है सरकार के कामों में। जाहिर सी बात है, इसकी जांच होनी चाहिए कि मुख्यमंत्री जी का ट्विटर हैंडल कौन चला रहा है। और जिस तरह से फर्जी ट्वीट करने पर, भ्रामक ट्वीट करने पर सरकार ट्वीट करने वालों के खिलाफ मुकदमे कायम करा देती है, उनको जेल भेज देती है, तो इस व्यक्ति के खिलाफ भी वही कार्रवाई होनी चाहिए कि इसने नौकरियों का जो फर्जी आंकड़ा मुख्यमंत्री जी के ट्विटर के माध्यम से दिया, और असल में जो आरटीआई है वो ये कहती है कि 694 पद शारीरिक परीक्षण संपन्न हो गया है, लेकिन परिणाम प्रतीक्षित हैं। 1953 पद एसआईटी की जांच में हैं। इस प्रदेश में एसआईटी की जांचों का क्या होता है आप सबको पता है। माननीय संजय सिंह जी ये जांच कर चुके हैं कि ये मांग कर चुके हैं कि इन तमाम एसआईटीओं के क्या परिणाम हुए हैं अब तक, इसके लिए एक अलग एसआईटी बनाई जाए कि ये एसआईटीओं का होता क्या है, इनके परिणाम क्या होते हैं। हास्यास्पद है एसआईटी को सौंप देना। 1477 पद जो हैं विज्ञापन प्रकाशन के बाद में परीक्षा प्रतीक्षित है, नहीं हुए हैं। 16 पद में परीक्षा प्रतीक्षित है, 572 पद हैं परिणाम घोषित हुआ, पूर्व परिणाम घोषित है लेकिन अभी इस पर ज्वाइनिंग नहीं है। तो इस तरह से तमाम कोर्ट्स में लिटिगेशन में मामले हैं, युवाओं को भटकाया जा रहा है और जब वो मांग करते हैं तो उनके ऊपर लाठीचार्ज करते हैं। जो पत्रकार इन मुद्दों को उठाते हैं उनके खिलाफ एफआईआर करके उनको जेल भेजने का काम करते हैं। और आप अपने ट्विटर हैंडल से लगातार भ्रामक जानकारियां भेजकर खुद ही सेलिब्रेट करते हैं और खुद ही झूठ फैलाकर इस झूठ पर गर्व महसूस करते हैं। ये असल में इस प्रदेश के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। तो आम आदमी पार्टी ये मांग करती है कि आज तक आपने जितने भी पद निकाले हैं और जो अभ्यर्थी इसमें सेलेक्ट हुए हैं, फाइनली जिनको आप ज्वाइनिंग दे चुके हैं, उनको आप अपने वेबसाइट पर क्यों नहीं प्रकाशित कर देते कि ये हमारे बेनिफिशियरी हैं, इनको हमने वाकई जॉब दे दिया है, जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अगर योगी आदित्यनाथ जी सच्चे हैं तो डेटा जरूर वेबसाइट पर, मुझे उम्मीद है कि आ जाएगा ये 2-3 दिन के अंदर ही, या ये डेटा कंप्यूटर के अंदर होगा तो 1 घंटे के अंदर भी वो डाल सकते हैं। अगर वो झूठ बोल रहे हैं या उनका ट्विटर हैंडल पर गलती से हो गया है तो ट्विटर हैंडल पर ही वो सार्वजनिक रूप से वो अगेन उसी पर ट्वीट कर सकते हैं और कह सकते हैं कि हमसे भूल हो गई और ये जॉब अभी नहीं दे पाए हैं, ये जॉब अभी देनी है। जैसे कि 15 लाख रुपए आने थे, पब्लिक इंतजार कर रही है, सरकार ने मना नहीं किया है कि 15 लाख नहीं देंगे, वो कह रही इंतजार करते रहो, हमें चुनाव पे चुनाव जिताते रहो, 15 लाख आएंगे। तो इसी तरह से इस ट्विटर हैंडल पर ये खुलासा, ये स्पष्टीकरण आना चाहिए कि जॉब दी जाएंगी या नहीं दी जाएंगी, अभी तक दी गई हैं तो किनको दी गई हैं। हमारी बस इतनी मांग है और आगे से प्रदेश के युवाओं को धोखा देना बंद करें। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने सदन के अंदर अपने भाषण में ये कहा है कि जब पूरे विश्व पटल की तरफ देखते हैं तो भारत के युवा मन को देखते हैं। तो ऐसा लगता है कि आज भारत सच में ऐसे अवसरों की भूमि है, अवसरों की भूमि नहीं है।
भारत अब झूठे वादों की भूमि बन गया है, भारत अब दिखावे की भूमि बन गया है, भारत अब झूठे ट्वीट की भूमि बन गया है और भारत अब फर्जी भाषणों की भूमि बन गया है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के आज के भाषण की ही गरिमा रख लीजिए और कृपया करके ये बताइए कि आपने वास्तव में कितनी भर्तियां दी, किन को दी और किन किन पदों पर, किन किन विभागों में दी, जिससे कि प्रदेश के युवाओं के सामने स्थिति स्पष्ट हो सके। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।